सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको न केवल उनके प्रशंसक उनको अपना मसीहा मानने वाले सार्वजनिक मंचों पर आए दिन याद करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, बल्कि वो ताकतें जिनके खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर जीवन भर संघर्ष करते रहे, वो ताकतें जिनको नेस्तनाबूद करने के लिए बाबा साहब कृत संकल्प थे और अपने उस संकल्प को पूरा करने के लिए जीवन की अंतिम सांस तक लगे रहे, वो ताकतें भी सार्वजनिक मंच पर बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान देने से, प्रेम का इजहार करने से, प्रेम प्रकट करने से कोई मौका नहीं चूकती। और शायद इसी नाटकीय प्रेम के दिखावे से वो इस देश के शोषित वंचित समाज को गुमराह करने में सफल हो जाती हैं और चुनाव में उनका वोट लेकर उन्हीं पर शासन करने में सफल हो जाती हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष में सबसे आगे रहा है। पूरा जीवन उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष को ही दिया है। उन्होंने पाया कि इस देश की जो गुलामी का कारण इस देश की जाति व्यवस्था है। इस देश की जाति व्यवस्था ने समाज को न केवल 6000 से अधिक जातियों में बांटा, बल्कि उन्हें एक दूसरे से भेदभाव करना भी सिखाया और देश की रक्षा का दायित्व कुछ मुट्ठी भर जातियों को दे दिया, जिसकी वजह से यह देश हमेशा गुलाम बनता रहा। और इस जाति व्यवस्था कारण इस देश का एक वर्ग तो ऐसा रहा जिसे पशुओं से भी ज्यादा बदतर जिंदगी जीनी पड़ी, जिसे कि अस्पृश्य समाज कहा जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समाज की दशा का और उनकी व्यथा का मुद्दा अंग्रेजों के सामने रखा और उनसे कहा कि भारत की आजादी का मैं हर तरीके से समर्थन करता हूं, लेकिन ये आजादी केवल राजनीतिक आजादी नहीं होनी चाहिए, उसके साथ सामाजिक आजादी का प्रश्न का भी को भी सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सामाजिक आजादी को सुलझाए बिना अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले जाते हैं तो आजादी केवल कुछ मुट्ठी भर जातियों को मिलेगी, लेकिन समाज का एक बड़ा हिस्सा है जो अंग्रेजों के गुलाम जो भारत की जातियां हैं, उन जातियों का भी गुलाम है। तो वो गुलाम ऐसे ही बनी रहेंगी। इसलिए उन्होंने इस सामाजिक मुद्दे के प्रश्न को देश के स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। वो इसमें सफल भी हुए, काफी हद तक, पूरी तरह तो सफल नहीं हुए लेकिन काफी हद तक सफल भी हुए। कांग्रेस को और जब भारत की नव निर्वाचित सरकार जब बनी तो उनको भी इस बाबा साहब के सामने झुकना पड़ा। बाबा साहब को जब संविधान लिखने का मौका दिया गया तो बाबा साहब ने अपने हिसाब से इस वर्ग के उत्थान के लिए तमाम प्रावधान किए, जिसमें कि सबसे बड़ा प्रावधान यह था कि उन्होंने मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार को पहला स्थान दिया। और एक झटके में जो हजारों वर्षों से जो जाति भेदभाव चल रहा था, कानून के हिसाब से भी चल रहा था, उस भेदभाव को कम से कम कानून के सामने उन्होंने एकदम समाप्त कर दिया। और ये संविधान के में ये प्रावधान कर दिया कि कानून के सामने हर व्यक्ति, चाहे किसी भी जात का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बनिया हो, या वो अस्पृश्य जाति का हो, जाटव हो, वाल्मीकि हो, वह कानून की नजरों में समान है। लेकिन साथियों, बाबा साहब जिस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किए, वो व्यवस्था आज भी और भी अपनी ताकत के साथ हमारे ऊपर काबिज है। हम ये नहीं कह सकते कि बाबा साहब ने जिस सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया उसमें हमें कोई भी सफलता नहीं मिली, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आज 70 साल बाद भी जिस प्रकार से जातिगत अत्याचार हैं, वो हमें इस बात को सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर बाबा साहब अम्बेडकर के चलाए हुए संघर्ष को हम आगे क्यों नहीं बढ़ा पाए। अभी कुछ वर्ष पूर्व जो गुजरात जो एक विकसित राज्य कहलाता है, वहां भावनगर में एक दलित युवक की हत्या केवल इसलिए कर दी गई कि उसे घुड़सवारी का शौक था और सवर्णों को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। 2 अप्रैल 2018 को जब सुप्रीम कोर्ट ने जो SC/ST एक्ट को एक तरीके से खत्म करने का उसको इतना कमजोर कर दिया था कि खत्म करने जैसा ही उनके आदेश से उसकी स्थिति हो गई थी, उस आदेश के खिलाफ जब इस देश का SC/ST वर्ग सड़कों पर उतरा तो
और 2 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया, तो उस भारत बंद के दौरान कई जगह पर हिंसा भी हुई। ऊंची जात के लोगों ने वो हिंसा करी, जिसमें कि 9 लोग मारे गए, जिसमें कि 7 लोग दलित समाज के थे, अस्पृश्य समाज के थे। अब आप देखिए कि उसके दूसरे दिन 3 अप्रैल को जो अस्पृश्य जातियों का, जो SC ST का भारत बंद था, उससे जो कुछ दबंग जातियां थी, उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने राजस्थान के करौली में ऐसी जातियों के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए और उन्होंने हिंडौन से भाजपा की तत्कालीन विधायक राजकुमारी जाटव और कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री भरोसी लाल जाटव के घरों में आग लगा दी। उन्होंने दलित छात्रावासों में भी आग लगाई। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी एक सरकार की ओर से लिस्ट जारी की गई, जिसमें कि ऐसे लोगों को रखा गया कि जिन्होंने इस भारत बंद में भाग लिया था और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, उन्होंने शिक्षा के ऊपर सबसे जोर दिया था, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो का नारा दिया था। उन्होंने शिक्षित वर्ग से बहुत उम्मीद करी थी कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 एडवोकेट होंगे, उस समाज को कोई गुलाम नहीं बना सकता। लेकिन आज भी हमारी स्थिति वैसी है। उन्होंने आज भी आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया, कुछ घटनाएं बताई, इस तरह की घटनाएं रोज हो रही हैं। जो उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की, अब सोशल रिवॉल्यूशन, उसका क्या हुआ? उनके बताए हुए रास्ते पर चल के तमाम राजनेता पैदा हुए, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, लेकिन इस देश के बहुजन समाज को राजनीतिक सत्ता में वास्तविक हिस्सेदारी देने में वो कामयाब नहीं हुए। इन सारे प्रश्नों पर ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिन पर आए दिन चर्चा होती रहती है। और ऐसी एक चर्चा हमारे मित्र, मेरे पुराने मित्र हैं, जो बहुत ही अम्बेडकरवादी आंदोलन में बहुत समय से सक्रिय हैं, डॉक्टर GS कश्यप, जो गाजीपुर में कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। उन्होंने इन्हीं मुद्दों पर एक चर्चा मेरे साथ रखी थी। मुझे लगा कि वो चर्चा को आपके सामने रखना चाहिए, इसलिए उस चर्चा को मैं आगे प्रस्तुत कर रहा हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। और आज के इस ऑनलाइन पर चर्चा कार्यक्रम में आज का जो विषय है, उसमें एक विशेष चर्चा है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कालाराम मंदिर, जो नासिक का जो सत्याग्रह है, उस पर आज हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। इस मार्च के महीने में वो घटना हुई थी। वो सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। 3 मार्च 1930 को इस सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय कमल किशोर कठेरिया जी, जो एक बहुत ही जो है सुलझे हुए और एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व के धनी हैं, जिनकी साहित्य में बहुत गहरी रुचि है। और साथ ही साथ आपका विभिन्न आंदोलनों से जो है जुड़ाव रहा है, और आप जो है एक मिशन के तौर पर जो है चलते हैं हमेशा। आप एक दिन भी खाली नहीं रहते, हमेशा आपका उद्देश्य रहता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों का प्रचार कैसे हो, और उस काम में आप निरंतर लगे हुए रहते हैं। मैं अपने दर्शकों की तरफ से और अपने AIBC टीम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और जो है जय भीम सर। और क्योंकि जो है आज हम लोगों के सामने जो आज हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये देन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किए गए संघर्षों का परिणाम है। यदि उस समय वो संघर्ष नहीं करते तो शायद हम जो है ये दिन हमको देखने को नहीं मिलता। लेकिन मेरा एक ये ध्येय बनता है, मेरा दायित्व बनता है कि जो मैंने जाना, जो मुझे आभास हुआ, एक पे बैक टू सोसाइटी के तहत बाबा साहब के द्वारा ये किए गए संघर्षों को जन जन तक फैलाने के लिए मैं भी अपना योगदान दूं, तो मैं उसी की जिम्मेदारी निर्वहन करते हुए आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं। और साथियों, ये सब जानते हैं कि जो भारतीय समाज व्यवस्था में जो है
जो एक बुराइयां थी, दुर्गुण थे, जिनकी वजह से समाज का एक बहुत बड़ा तबका गुलामी का जीवन जीने को मजबूर था। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उन्हें शक्ति संपन्न, सत्ता युक्त बना करके उन्हें आजाद किया। साथियों, बाबा साहब अपनी किताबों में लिखते हैं, वो कहते हैं कि संसार में बहुत सारे ऐसे अलग अलग किस्म के लोग पाए जाते हैं जिनके साथ भेदभाव और अमानवीयता का व्यवहार होता है। अलग अलग देश में उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। बाबा साहब अपनी पुस्तकों में लिखते हैं, जैसे रोमन में उनको स्लेव कहते हैं, और स्पार्टा में हेलेट कहते हैं, इंग्लैंड में विलेन कहते हैं, अमेरिका में निग्रो कहते हैं, और जर्मनी में जिन्हें जू कहा जाता है। तो ये अलग अलग किस्म के जो अधिकार वंचित लोग हैं, जिनको शासन सत्ता, सामाजिक व्यवस्था से दूर रखा गया, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं संसार में, लेकिन भारत में उन्हें जो है अछूत के नाम से जानते हैं। और ये अछूत जो है उस तरह के नहीं थे, वो स्लेव, हेलेट, विलेन, निग्रो और जू से अलग किस्म के थे। ये जो हेलेट हैं या स्लेव हैं या विलेन है, निग्रो हैं, ये लोग और अछूत लोगों में बहुत जमीन आसमान का अंतर था। वो चाह करके भी अपनी जो है अपनी उन्नति के रास्ते नहीं खोल सकते थे। इसमें से जो कहते हैं रोमन में जो स्लेव कहे जाते थे वो अपनी तरक्की के रास्ते खोल सकते थे। स्पार्टा में जो हेलेट थे वो भी अपनी तरक्की कर सकते थे। और इंग्लैंड में जो विलेन थे, जो दबे कुचले लोग थे, जिनको विलेन कहते थे, वो भी अपनी तरक्की कर सकते थे। अमेरिका में निग्रो ने भी अपनी तरक्की किया, उनको भी इस तरह का था। लेकिन भारत में पाए जाने वाले अछूत जो है वो ऐसे नहीं थे जिस तरह के वे लोग थे संसार में। ये एक विचित्र प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी। तो इसमें भी आगे चलकर के अछूत भी एक प्रकार के नहीं थे। अछूतों में भी बहुत सारे लोग थे ऐसे जिनको अनसीएबल कहा गया, जिनको अनसेडेबल कहा गया, जिनको अनटचेबल कहा गया। ये तीन कैटेगरी यहाँ पर भी थी, यानी जिनको देखना मना है, जिनकी परछाई से छूत लगती है, और जिनकी जो है छूने से छूत लगती है। अब साथियों देखिए वो कितनी गंभीर बात होगी, जिन्हें जो है छूने से या परछाई से, जो परछाई से और जो है देखने मात्र से अछूतपन जिनको लगती है, वो कितने खतरनाक लोग बना दिए गए होंगे इस सामाजिक व्यवस्था ने। तो उस सामाजिक व्यवस्था से पीड़ित लोगों के संघर्ष के बीच में संघर्ष करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया और उनको आजादी दिलाई, वो एक दिन का परिणाम नहीं था। और उसी में एक दिन था कलाराम मंदिर प्रवेश पर जो सत्याग्रह बाबा साहब ने किया था। और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में कमल किशोर कठेरिया जी हैं, मैं उनसे आमंत्रित करता हूँ। सर, ये बाबा साहब के इस संघर्षों की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हमारा युवा लोग इस बात को जानता नहीं है। उनको जनाने के लिए आप एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकते हैं उनको बताने के लिए। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस घटना की, उस सत्याग्रह की, उस आंदोलन की, वो जो आजादी का आंदोलन था, उसकी आप विस्तार से चर्चा करें। आदरणीय कमल किशोर कठेरिया। धन्यवाद कश्यप जी। आपने सही कहा कि इस देश में जो शोषित वर्ग है तो वो उस तरीके की तुलना किसी भी देश में जितने भी शोषित वर्ग हुए हैं, चाहे ब्लैक हुए हैं, चाहे साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक रहे हैं, या अमेरिका में जो आज का यूएसए है, या जो पूरा अमेरिका महाद्वीप है, वहां जहां जिस प्रकार से ब्लैक के ऊपर अत्याचार हुए हैं, उस तरीके का अगर भारत के दलितों से तुलना करें, अनटचेबल से तुलना करें, इसकी कोई तुलना, इसके इस तरीके का कोई कंपेरेबल कोई उदाहरण कहीं नहीं मिलता है जिसको हम इसके बराबर रख सके। क्योंकि यहाँ पर जो इस देश का जो मूल निवासी था, जब आर्य इस देश में आज से 4000 वर्ष पहले आए, तो उन्होंने केवल इस देश के लोगों को गुलाम ही नहीं बनाया, बल्कि गुलामों को भी दो भागों में बांट दिया। पहले दो भागों में बांटा, जिसको एक को अनटचेबल कहा गया, दूसरे को टचेबल कहा गया। मतलब गुलाम है, एक घर के बाहर रहेंगे, एक घर के अंदर करेंगे, दोनों गुलामी करेंगे, एक घर घुसवा रहेंगे, घर बाहर रहेंगे, दोनों से गुलामी कराई। जिन लोगों को उन्होंने घर के बाहर रखा उनको तो बहुत सारी यातनाएं दी गई, जैसा कि आपने अभी कश्यप जी ने आपने बताया कि उनके किसी को देखना भी जो है पाप माना गया, किसी को छूना पाप माना गया। जैसा कि पेशवा के समय में पुणे में ये घोषणा करवा दी गई थी कि अगर वहां पर जो अनटचेबल हैं वो बाहर निकलेंगे तो अपने कमर में झाड़ू बांध कर चलेंगे और गले में एक मटका बांध के चलेंगे, ताकि जब वो चले तो उनके पैरों के निशान झाड़ू से
मिटते चले जाएं, और जब वो थूके तो अपने गले की हांडी में थूके, जिससे कि सड़क न गंदी हो। तो इस तरह का व्यवहार यहाँ के एक बड़े समुदाय के साथ किया गया, पशुओं से भी ज्यादा बदतर व्यवहार किया गया। बाबा साहब का आंदोलन मानवाधिकार का आंदोलन था, वो केवल अनटचेबल का आंदोलन नहीं था, वो पूरे मानव जाति को समानता समानता का जो बंधुत्व का पाठ पढ़ाने का एक आंदोलन था। क्योंकि इस देश में सबसे अधिक अगर मानवाधिकारों का जो है दहन हुआ है, दोहन हुआ है, उनको जो उनसे छीने गए हैं, तो उसमें सबसे अधिक जो है वंचित समाज था, वो अनटचेबल था। इसलिए उनकी पहली लड़ाई अनटचेबल के लिए थी। और उनके जीवन में जो ये दो आंदोलन उनकी मुक्ति के लिए, जो अनटचेबल की मुक्ति के लिए उन्होंने लड़े, जिसमें कि एक महड़ का चौदार तालाब का आंदोलन था, और दूसरा ये नासिक का कालाराम मंदिर का आंदोलन था। दोनों ही उनकी मुक्ति से संबंधित थे, इस देश के अनटचेबल से की मुक्ति के लिए थे। जो कालाराम मंदिर का आंदोलन है, इसमें जो उन्होंने प्रवेश के आंदोलन किया था, जो कि 3 मार्च 1930 को हुआ था, उससे पहले 2 मार्च को उन्होंने एक वहां पर सभा करी थी, और सभा की अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर ने खुद करी थी, और उसमें उन्होंने बोला कि हमें क्यों इस अंदर प्रवेश करना चाहिए, और प्रवेश क्योंकि हमारा ये अधिकार है, अगर हम हिंदू ये हमें मानते हैं तो हमें अंदर घुसना चाहिए, हमें अंदर प्रवेश की अनुमति होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने दूसरे दिन 3 मार्च से ये डिसीजन लिया कि इसमें आंदोलन के द्वारा अंदर घुसने का की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले दिन करीब 15,000 अनटचेबल इकट्ठे हुए थे, और उसमें धीमे धीमे कई टुकड़ियों में उनको बांटा गया था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सवर्ण हिंदू उनके ऊपर अटैक करेंगे, तो इसलिए एक ही बार में सब लोग जो है उनके सामने ना आ जाए, इसलिए उनको कई टुकड़ियों में बांटा। और जब बाबा साहब ने 3 तारीख को उनके नेतृत्व में आंदोलन चला, तो सवर्णों ने, पुजारियों ने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए थे, पुलिस आ गई थी, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, और तमाम अनटचेबल घायल भी हुए। बाबा साहब को के ऊपर जो छतरी उनके साथियों ने लगा के उनको बचाने का प्रयास किया, फिर भी उनको भी चोट लगी, और ये आंदोलन कई वर्षों तक चला। बाद में इसको खत्म कर दिया गया। बाबा साहब इस आंदोलन के द्वारा ये बताना चाह रहे थे कि आखिर अगर किसी मंदिर में कुत्ता बिल्ली भी अगर प्रवेश कर सकते हैं, तो हम इंसान होकर उसमें प्रवेश क्यों नहीं कर सकते। ये बाबा साहब जो है एक तरीके से केवल, बहुत से लोग इस आंदोलन को ये सोच लेते हैं कि बाबा साहब राम भक्त थे और राम के मंदिर में दलितों को प्रवेश कराना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ये बताना चाहते थे कि देखो, एक तो हिंदुओं के सामने एक प्रश्न खड़ा करना चाहते थे कि अगर ईश्वर सबका है, तो ये जो अनटचेबल है उनको उस ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर में जाने का अधिकार क्यों नहीं है। दूसरा, जिस मंदिर में कुत्ते बिल्ली जा सकते हैं, वहां पर सारे इंसान क्यों नहीं जा सकते, वो भी जिनको आप हिंदू घोषित करते हो। और दूसरा, अनटचेबल को भी ये बताना चाहते थे कि आखिर आपकी जो है इस हिंदू धर्म में जिसमें आप पूजा पाठ करते हो, वहां आपकी दशा क्या है, स्थिति क्या है। इसलिए एक तरीके से वो उनको उस मनो दशा से, उस साइकोलॉजी से बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन चलाया था। जी 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 जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही इस बात को, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है, आज भी जो है कई किताबें भी जो है मैं देखता हूँ, जो है एक कई बड़े अच्छे अच्छे राइटरों ने ऐसे लिखा कि बाबा साहब भगवान के सच्चे पुजारी थे, वो मंदिर में जाना चाहते थे, लिख करके इस तरह से दिग्भ्रमित करने का प्लान जो है एक जोरों शोरों पर चल रहा है। आरएसएस की कुछ किताबें हमारे पास थी, हमने देखा, उनमें उसमें लिखा था कि बाबा साहब जो है एक भगवान के सच्चे पुजारी थे, मंदिर में जाने के लिए आतुर थे, और ब्राह्मण लोग उनको रोक रहे थे, इसलिए वो उन्होंने आंदोलन चलाया। तो आगे आने वाले 100 साल वर्षों में आने वाली पीढ़ी में जो है वो यही बात को जानेंगे, इस बात को भूल जाएंगे कि वो सड़ी गुली जो सामाजिक व्यवस्था थी, इसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष करके जो है, तो ये दोनों तरफ ये बताने का किया कि एक तो अछूत लोगों को भी ये बताने का प्रयास किया जो है किस तरह से जो है तुम्हें ये ट्रीट करते हैं, और उनको भी बताने का प्रयास किया कि देखो, जब आप हमको अपने समाज का अंग ही नहीं मानते, तो हम जो है मानव कैसे हो सकते हैं। तो ये दोनों तरफा उन्होंने समझाने का प्रयास किया। इस पर जो है आपने बहुत अच्छी बात की। तो यहाँ पर ये सवाल ये खड़ा ये होता है, ज्यादातर लोग जो है अभी तक जो है, जो अंबेडकर मिशन को जानते हैं, वो तो इस बात को ठीक तरीके से जानते हैं कि उन्होंने क्यों किया था, लेकिन जो अभी तत्काल में ही अंबेडकर के लिटरेचर के संपर्क में आ रहे हैं, उनके लिए एक नया प्रकार का साहित्य बाजार में मिलने को दिख रहा है।
उसमें ये बातें भरमा करके लिखी हुई है। तो यहाँ पर मुझे एक बात याद आती है कि ज्योतिराव फुले कहते थे कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कलम कसाई की तरह काम करते हैं। कलम कसाई का मतलब उन्होंने ये बताया कि जो है जो कलम से हत्या करते हैं, यानी एक बार उनके विचारों में भ्रामक विचार लिख दिया जाए और आगे आने वाली पीढ़ी उसी ढर्रे पर चलती रहेगी और उनके किए गए असली काम है उनका बिल्कुल भी पता नहीं चल पाएगा। तो ब्राह्मणों को अक्सर उन्होंने कलम कसाई कहकर के संबोधित किया। यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि जो आप जो है कि इस आंदोलन को किस तरीके से जो है लोगों में प्रसारित कर सकते हैं, क्योंकि आज भी जो दशा है, आज भी कहीं कहीं अखबारों में मिलता है, देखने को मिलता है फला जगह अछूतों को मंदिर में जाने से, दलितों को मंदिर में जाने से रोका गया, उनके साथ पिटाई की गई, उनके साथ जो है मारपीट की गई, इस तरह की आज भी घटनाएं आती। क्या इस आज के इस संदर्भ में उस घटना को किस तरह से आप देखना चाहते हैं? देखिए, अगर हमें इस घटना को के द्वारा आज के समय में अनटचेबल जो बार बार जिस तरीके से धर्म की ओर भाग रहा है और जिनको बड़े आसानी से चुनाव के जीतने के लिए अपना एजेंडा पूरा करने के लिए जिस प्रकार से जिस व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया, ज्योतिबा फुले साहब ने संघर्ष किया, उस वही व्यवस्था आज सत्ता में काबिज है। और वो शूद्रों अतिशूद्रों जिनको कि आप ओबीसी कहें एससी कहें दोनों को अपने जाल में फंसे हुए हैं और वो हर तरीके से उनके ऊपर धर्म का आवरण चादर जो है उन लपेटना चाहते हैं, उनके ऊपर उनको उसमें ढकना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से उसके लिए हमें बाबा साहब ने जो ये आंदोलन किए, चाहे वो चौहाड़ का महाड़ का तालाब आंदोलन हो या चाहे कालाराम मंदिर का जो प्रवेश आंदोलन, इनके जो उनके लक्ष्य है उद्देश्य उनको उनके सामने रखना पड़ेगा। बाबा साहब ने हिंदू सवर्णों के सामने सीधे ये बोला था कि जब उनके सामने बाद में ये प्रश्न आया था कि और गांधी के सामने बात गई थी, ये आंदोलन जो है जब चला था, क्योंकि बाबा साहब आंदोलन को शुरू करने के बाद कुछ दिनों बाद जो है इस गोलमेज सम्मेलन में भी व्यस्त हो गए थे। तो ये दादाजी गायकवाड़ ने उनके आंदोलन को आगे बढ़ाया था। बाद में ये गांधी के सामने गया, गांधी इस पे तैयार हो गए कि हाँ हम अनटचेबल को प्रवेश मंदिर में होना चाहिए। तो उन्होंने ये रखा था, उन सारे जो सवर्ण समाज के ठेकेदार थे, हिंदू धर्म के ठेकेदार थे, उनके सामने इस बात को समझौता करने के लिए आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आखिर उद्देश्य क्या है, क्या अनटचेबल की मंदिर प्रवेश में की अनुमति से उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, या ये पहली सीढ़ी है? उसको सम्मान देने के लिए अगर मंदिर प्रवेश पहली सीढ़ी है तब तो हम तैयार हैं, लेकिन अगर ये आप अंतिम सीढ़ी मानते हो तो हम उसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि मंदिर प्रवेश से दलितों का कुछ अनटचेबल का कुछ भी उद्धार होने वाला नहीं है। अनटचेबल को अगर अपनी पशुओं वाली जिंदगी से मुक्ति पानी है तो उन्हें सत्ता में भागीदारी और सम्मान में भागीदारी दोनों चाहिए होगा। समाज में जो सत्ता है और समाज में जो सम्मान मिलता है, उन दोनों में अपना हक पाना होगा, अपनी भागीदारी पानी होगी, और वो भागीदारी केवल मंदिर प्रवेश से नहीं मिल सकती है। अभी आप देखिए जो ये जो है मामला पूरा मानसिकता का है। आज बाबा साहब ने कालाराम मंदिर आंदोलन कब चलाया था और आज उसको गुजरे हुए कितने दिन हो गए? आप देखिए अभी भी हमारे राष्ट्रपति हैं वो एक मंदिर में गए, वो भी उस पार्टी के राष्ट्रपति हैं जो कि हिंदू धर्म की ठेकेदार अपने को मानती है, और उनको जो है उस जगह जहां पर दूसरे सवर्ण लोग पूजा करते थे गर्भगृह में बाहर नहीं जाने दिया गया, उनको बाहर ही पूजा करवाया गया। अभी कुछ साल पहले की बात है कि पीएल पुनिया जब वो एससी आयोग के चेयरमैन थे तो उस समय जब वो उड़ीसा में गए तो जहां पर ये कहा जा रहा था कि मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं किया जाता, वहां छेद बनाए गए हैं, अनटचेबल बाहर छेद से ही दर्शन कर सकते हैं, तो उनको वहां पर इस बात की वो घटना की जांच करने गए तो उनको भी अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। तो ये इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। एक घटना है जिसमें कि इसी गवर्नमेंट में, पिछली गवर्नमेंट जो मोदी गवर्नमेंट में, उसमें केंद्रीय मंत्री थी, उन्होंने साउथ में पूजा करी, उस पूजा तो करवा दी गई, लेकिन जैसे वो बाहर निकली तो उसके बाद उस मंदिर को धोया गया। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जो आज भी हैं कि जब तक ये मानसिकता में बदलाव नहीं होगा, मंदिर में प्रवेश से कुछ नहीं होने वाला। दूसरे, बाबा साहब का जो उद्देश्य था उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। उनका उद्देश्य जो है सीधा साधा, क्योंकि जब उन्होंने ये आंदोलन समाप्त हो गया था और कुछ साल बाद दादाजी गायकवाड़ ने दोबारा ये प्रस्ताव रखा बाबा साहब के सामने कि क्या इस आंदोलन को फिर से शुरू करना चाहिए, क्योंकि अब सवर्ण हिंदू हमसे समझौता करने को तैयार है। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा उद्देश्य पूरा हो चुका है। उनका उद्देश्य था एक तो हिंदू धर्म के ठेकेदारों से क्वेश्चन उठाना, प्रश्न करना कि अगर तुम हमें तो समझते हो तो हमें मंदिर में प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं है, क्या तुम आज बदलने को तैयार हो? वो
आंदोलन पूरा चला लेकिन उनमें उन्होंने प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। तो ये संदेश सीधा क्लियर आ गया कि हिंदू के धर्म के जो ठेकेदार हैं वो अपनी सोच में परिवर्तन करने को तैयार नहीं है। दूसरा संदेश वो इनको देना चाहते थे अपने अनटचेबल समाज को कि तुम्हारी दशा क्या है, पशुओं से भी बदतर तुम्हारी दशा है इनकी नजरों में। तुम और अगर दूसरे तो ये तो धर्म के ठेकेदारों के नजरों में तुम्हारी दशा है। दूसरे जो मंदिर, जो देवी देवता तुम्हारे छूने से अगर गंदा हो जाता है तो वो तुम्हारी क्या तुम्हारी उद्धार तुम्हारा क्या करेगा। तो ऐसे देवी देवताओं से दूर रहो। इसीलिए बाबा साहब ने प्रार्थना के किस तरीके होते निराकार की भी बात करी है उन्होंने अपने बाद में अपने भाषणों में, किस तरीके से मूर्ति पूजा के बजाय हमें निराकार ईश्वर की पूजा करनी। इन बहुत सारी चीजों की प्रार्थना कितने कितने प्रकार होते हैं इनके बारे में भी उन्होंने बोला है। तो एक तरीके से, और यही उन्होंने दादाजी गायकवाड़ ने जब बोला कि क्या इस आंदोलन को दोबारा शुरू किया है, तो उनका नहीं, मेरा उद्देश्य अपने समाज को जागरूक करना था, ये बताना था कि तुम हिंदू धर्म के ठेकेदार की नजरों में क्या हो और इन देवी देवताओं से तुम्हारा कोई उद्धार नहीं होने वाला है। मैं समझता हूं कि मेरा उद्देश्य पूरा हो चुका है। अब इस धर्म में अपने समाज को अंदर ले जा घुसेड़े रखने से कोई फायदा नहीं है। अब इस धर्म को छोड़ने की उन्होंने बात करी और वही उन्होंने 1935 में बाद में धर्म परिवर्तन की घोषणा भी करी। जी 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 जी। तो ये बात जो है लोगों बागों के समझ में जो है इसलिए इतनी आसानी से नहीं आने वाली। आज भी एक बहुत बड़ा जन समुदाय जो है अछूतों का, यही खासकर अछूतों का ही नहीं, ओबीसी वर्ग का भी जो है अछूतों से जो सचूत है, हालांकि दोनों के दोनों जो है वर्ण व्यवस्था के गुलाम ही एक तरह से कहे गए हैं, क्योंकि वो एक सचूत है, एक अछूत है। जो आपने भी इसकी चर्चा किया कि उन दोनों में जो है मंदिरों की तरफ, धर्म ग्रंथों की तरफ, एक तो उनका स्वयं अज्ञानता के कारण उस तरह का रुझान बना रहता है, एक बहुत बड़े प्लान वे में जो है बना करके उनको फिर उसी तरह से जो है उस धार्मिक पखंडों में ही घुसे रहने का काम किया जा रहा है, एक प्लान बना करके। और जो कि वो बाबा साहब ने इस बात को क्लियर किया, जैसे आप भी बता रहे, ये जो है उनका एक मकसद था कि यदि कोई देवता या कोई दिव्य पुरुष यदि उनको उस गुलामी से मुक्त करा देता है, अछूतपन से गुलामी मुक्त करा देता है, तो शायद बहुत पहले देवताओं की पूजा कर ली होती, लेकिन नए देवताओं की पूजा करने से कोई फायदा नहीं हो सकता। इस तरह का जो है आपने भी इस बात का चर्चा किया है। तो साथियों ये चर्चा इसलिए जरूरी थी क्योंकि मार्च का महीना है। इस मार्च में 3 मार्च 1930 को बाबा साहब ने ये आंदोलन चलाया था कि हम लोग हमका ये दायित्व बनता कि हम इस आंदोलन के बारे में इसलिए चर्चा करें क्योंकि आज जो घटना मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की आई थी कई साल पहले, 2 साल पहले, कि जो है एक क्षत्रिय परिवार था बगल में, और उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा था, और बगल में एक दलित परिवार था। उस परिवार के जो है परिवार में से इस क्षत्रिय के यानी एक ठाकुर के कुत्ते ने दलित परिवार के घर की रोटियां खा ली, और उस मालिक को रोटी खा करके वो जो है कुत्ता अपने मालिक के घर में गया जहां वो रहता था, तो उस मालिक ने उसको गोली मार दिया था कुत्ते को। तो वो जब उससे पूछा गया कि आपने गोली क्यों मारा है, तो कहा कि इसने दलित के घर का रोटी खा लिया था, ये कुत्ता दलित होगा इसलिए मैं इसको मार दिया। तो ये मानसिकता जो है जो बदली हुई है, इतनी जटिलता इस मानसिकता में, इसका निराकरण जो है इतना आसानी से नहीं लगा। और वहीं कई बार मध्य प्रदेश में ये घटना हो रही थी, उस घटना में ये जिक्र था, क्योंकि आज का ताल्लुकात इससे इस आंदोलन का सरोकार उस वजह से है, क्योंकि यदि हम आज नहीं समझेंगे और आगे भी हमारी पीढ़ियां नहीं समझेगी तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। इसके खिलाफ बगावत हमेशा जारी रहनी चाहिए। हालांकि संविधान में अनटचेबिलिटी को अपराध घोषित किया है, उसमें भी बताया गया है, लेकिन जो है उसके बाद व्यवहार में ये सब निकल के नहीं गई है। एक लड़के का नाम रखने पर, सेम लड़के का नाम रखने पर अब उसके लड़के की हत्या करने पर तुल जाता है, इस तरह की घटनाएं सामने आती है निकल करके। यही बात बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जो है भी लिखा है उस बात पर कि भाई बलाइयों ने भी ये घोषणा किया था कि जो हमारी 10 मांगों को मान लेगा वही इस गांव में रह सकता है, तो गांव छोड़ के चले जाए। मतलब इस तरह की बंदी से हमेशा लगती रही है। तो सवाल यहाँ इस बात का हो जाता है कि आज क्या हम लोग इन सब चीजों को जानते हुए क्या आज के वर्तमान का जो दौर है, क्या हमें फिर उस प्राचीन व्यवस्था की ओर ले जाने का प्लान बनाया जा रहा है, या फिर हम लोग इस चर्चा को बंद कर देना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? जी
हाँ, नहीं बिल्कुल, अगर हम ये तो बिल्कुल पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अभी आप जी देखिए कि अभी तो मतलब कि और एक तरीके से वो पुरानी बातें थोपी जा रही जिनके खिलाफ बाबा साहब ने संघर्ष किया, जी जी और वो उन आज तो ये हाल हो गया है कि आप जो पुरानी बातों को थोपा भी जा रहा है और उनके खिलाफ अगर आप बोलते हैं तो आपको जो है देशद्रोही कहा जा सकता है, आपके ऊपर हमला हो सकता है। मैं तो समझता हूँ इस समय स्थिति इतनी खराब है क्योंकि बाबा साहब ने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश को दी, संविधान का निर्माण करके। संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी जिसमें सबको बोलने की आजादी है, लेकिन आज बोलने की आजादी नहीं है। आज जी आप अगर कुछ भी बोले तो आपको जो है देशद्रोही कह दिया जाएगा, या आपको कहा जाएगा दूसरे की धार्मिक भावनाओं की का अपमान कर रहे हैं इसलिए आपको जेल में डाल दिया जाएगा। जबकि बाबा साहब ने जो किताबें लिखी हैं, जिस तरह धर्म की सच्चाई उन्होंने बस पब्लिक के सामने रखी है, अगर बाबा साहब जी आज उन चीजों को लिखते तो शायद वो उनको भी जेल में डाल दिया था। तो मैं तो ये जी जी समझता हूं कि बाबा साहब ने जो लिखा है उसको समाज के सामने लाना बहुत जरूरी है। और जी अगर जी जी वो उनकी लिखी हुई किताबें, ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो गलत है, क्योंकि वो उनमें बहुत सारी चीजों के खिलाफ, जिसमें कि सीता के ऊपर उन्होंने किताब लिखी जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और वहां से बाबा साहब की किताब को के समर्थन में जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनकी किताबें सब छापी हैं, तो सरकार के द्वारा छापी हुई किताबें हैं। आज उनको ये नहीं कहा जा सकता कि वो धार्मिक या किसी की धार्मिक भावना को चोट पहुंचाती हैं। तो हमें उनकी जी बातों को, उनके उद्देश्यों को, उनकी विभिन्न घटनाएं जो भी उन्होंने सत्याग्रह किए, जो आंदोलन किए, या जो भी उन्होंने विचार रखे हैं विभिन्न बातों पर जो आज भी समाज को प्रभावित कर रहे हैं, हमें हर चीज पर को लेकर उनकी किताब, उनका लेखन जो है विशद है, 42-43 वॉल्यूम में आ चुका है। लेकिन कम से कम जो तथ्य आज जो है, ये व्यवस्था जो है धर्म इसको जो सत्ता में काबिज है और वो फिर से हमें 100 साल पुरानी व्यवस्था में ले जाना चाहते हैं, उस जिन बातों को वो उठाते हैं उन बातों पर बाबा साहब ने क्या कहा है इसके ऊपर विशद चर्चा लगातार होनी चाहिए। जी जी डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी होनी चाहिए, डायरेक्ट सेमिनार के माध्यम से होनी चाहिए। और मैं तो समझता हूं जिस तरीके से ये धर्म के ठेकेदार दोबारा जो है इसको हिंदू राष्ट्र बनाने का एक जो सपना है, उस सपने को पूरा करने के चक्कर में इस देश को अलोकतांत्रिक किए दे रहे हैं। संविधान की सारी मर्यादाएं एक तरफ रखे हुए हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें इस बाबा साहब के विचारों पर, ज्योतिबा फुले साहब के विचारों पर तथा गद्बुद्ध के विचारों पर गांव-गांव जाकर एक जन चेतना अभियान चलाना चाहिए। जी जी बिल्कुल सही आपने कहा कि आज आवश्यकता है कि उनके विचारों को मजबूती के साथ जो है जनता तक पहुंचाए जाने की आवश्यकता है। कठिनाइयां तो किसी न किसी काम में करने में होती है। यहाँ पर मैं एक चर्चा करना चाहूंगा सर, बाबा साहब के 10वें खंड की, क्योंकि आपने कहा 42 खंडों में जो है उनका लिटरेचर आ चुका, तो जो है वहां पर वो ये कहते हैं, क्योंकि वो जिसका संबंध इस आज के इस विषय से भी है, कि वो कहते हैं बाबा साहब कि संसार में एक बहुत बड़ा एक ऐसे लोगों का समूह है जो ये मानता है कि जो है अगर सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे तो ये गैर बराबरी, अनटचेबिलिटी खत्म हो जाएगी। वही बाबा साहब उसके काउंटर में सवाल करते हैं, कहते हैं कि एक ऐसा नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया कि ब्राह्मणों का परिवार जो है सारा शिक्षित है, लेकिन अनटचेबिलिटी उनके जहन में है। उनके जो है बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, सब में पाई जाती है। इसके अलावा देखा था कि दूसरे लोगों में पाई जाती है, जो शिक्षित लोग हैं उनमें भी पाई जाती है। तो दूसरी बात यहाँ वो ये कहते हैं कि इसका मतलब शिक्षा से ही ऐसा नहीं हो सकता कि भाई सब उसका जो है दूर किया जा सकता है। हालांकि बाबा साहब कहते हैं शिक्षित बनो की बात भी कहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि क्योंकि शिक्षा के निहित स्वार्थों की बात कहते हैं कि कैसे, जैसे किसी को सस्ते लेबर चाहिए, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, एक बीच में मान सम्मान का दायरा बढ़ जाता है, तो वहां पर भी जो है कुछ ना कुछ डिफरेंस रह जाता है। इसलिए केवल शिक्षा के भरोसे ही ऐसा नहीं रह सकता कि इस गैरबराबरी को खत्म किया जा सकता है, जिसकी शुरुआत बाबा साहब ने उस समय की थी। फिर बाबा साहब उसी 10वें खंड में इस बात के और चेतावनी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं संसार का बहुत बड़ा तबका ऐसा है, ये मानता है कि भाई कोई मसीहा आएगा और हमारे दुख दूर करेगा, निर्बलों के हाथ में सत्ता देगा और जो सबल लोग हैं उनके हाथ से सत्ता छीन के उनको न्याय दिलवाएगा। तो फिर बाबा साहब वहीं पर काउंटर कर देते हैं कि जो है वो मसीहा न तो आज तक आया, ना आएगा, ना कभी आने वाला। वहां पर भी वो अपनी बात को खारिज कर देते हैं। फिर तीसरी बात वो कहते हैं जो है वही कि कुछ लोगों का ये मानना है कि जो है उनका ये कहना है कि सर्वहारा क्रांति होगी, कि गरीब लोगों का शासन
आएगा, गरीब लोग दुनिया के एक साथ हो जाएंगे और अमीर लोग एक साथ हो जाएंगे, अमीर गरीब की लड़ाई होगी, सरबराह क्रांति होगी। तो बाबा साहब कहते हैं भारतीय परिस्थितियों के अनुसार वो भी कंडीशन जो है आज हमें नहीं लगती हुई दिख रही है कि जिसे भारतीय जो स्थिति है उसमें जो सवर्णों का जो गरीब है और गैर सवर्णों का जो गरीब है उनमें जमीन आसमान का अंतर है। जो सवर्णों का जो गरीब से महागरीब व्यक्ति है वो भी जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के पढ़े लिखे और विद्वान आईएएस और पीसीएस को जो है उसी दृष्टि से देखता है जिस दृष्टि से उसका जो है अमीर देखता है। तो वो वहां भी ऊपर भी ये भी कहते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये निकलता है कि जब तीनों जगह रास्ता नहीं, तो बाबा साहब जो है वही उत्तर देते हैं उसमें कि देखें आप जो है ग्रास रूट पर चलने की आवश्यकता है, कि हमें जो है शक्ति का अर्जन करने की आवश्यकता है। तो वो शक्ति कहाँ से आएगी? शक्ति का अर्जन करने की आवश्यकता है तो शक्ति कौन सी होगी? अब जिसमें बहुमत के लिए जो है किसी दूसरे का मुंह ना देखना पड़े, जो ग्रास रूट पर आधारित है, यानी सामाजिक क्रांति की ओर इशारा करते। तो यहाँ आज के इस संदर्भ में जो है इस आंदोलन से जुड़े हुए सवालों को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि सवाल लंबा हो गया, क्योंकि आप से मैं बहुत सारी चीज जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे लोग बताएंगे, तो आज ये कहाँ तक प्रासंगिक है, इस बात को आप आगे लेके चलना है सर जी। देखिए बाबा साहब ने जो उन्होंने जब कहा, एक तो शिक्षा के बारे में उन्होंने, तो इसीलिए उन्होंने अति जो उच्च शिक्षित वर्ग हैं उन्हीं से ज्यादा उम्मीद करी थी। उन्होंने कहा था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 एडवोकेट होंगे उस समाज का कोई शोषण नहीं कर पाता। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे ये बोला था कि शिक्षित, उन्होंने अंतिम समय में ये भी कहा था कि इस जब दिल्ली में थे, उन्होंने रोते हुए अपने दत्तू जी से कहा था कि मेरे चारों ओर इतने लोग इस दिल्ली में पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने मेरे वजह से ही रिजर्वेशन फायदा उठा के बड़ी बड़ी पोस्ट पहुंच गए हैं, लेकिन अब लगता है कि जैसे मैं ऐसे बाबुओं की भीड़ से घिरा हुआ हूं जिनको सिर्फ अपने पेट की चिंता है। तो और आगरा में वो ये कहते हुए रोने भी लगे थे कि शिक्षित समाज ने मुझे धोखा दिया। तो शिक्षित वर्ग से जो उनकी उम्मीद थी वो तो वाकई शिक्षित वर्ग उनको उस उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। और जाहिर है कि शिक्षा से ही सब कुछ नहीं होता है। शिक्षा के साथ जरूरी नहीं कि जो शिक्षा जो है, जो स्कूली शिक्षा आपको ज्ञान दे दे। कबीर अशिक्षित थे फिर भी ज्ञान था। तो जब तक हम सामाजिक शिक्षा अपने बच्चों को, अपने समाज के, अपने युवाओं को नहीं देंगे तब तक स्कूली शिक्षा से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जो स्कूल की शिक्षा है उसके साथ साथ सामाजिक शिक्षा मिलनी बहुत जरूरी है। वो सामाजिक शिक्षा महापुरुषों के जीवन पर आधारित नए नए कार्यक्रम से हो सकती है, विभिन्न चर्चाओं से हो सकती है, जन जागरण अभियान से हो सकती है, तभी कुछ हो सकता है। जाहिर है कि अगर काशीराम जी ने भी आंदोलन चलाया तो ये जन जागरण अभियान से चलाया, उसमें निश्चित रूप से बाद में थोड़ा गड़बड़ हुआ है, वो आंदोलन पीछे खिसक गया है, लेकिन हुआ उसी से है। तो हमें स्कूली शिक्षा के साथ साथ एक तो हमें सामाजिक शिक्षा देनी होगी, अपने महापुरुषों के जो विचार हैं उनके आधार पर उनके संघर्ष के बारे में बताना होगा। दूसरे, बाबा साहब का आंदोलन देखिए किसी सिर्फ एससी ओबीसी का आंदोलन नहीं था। उन्होंने जितने भी आंदोलन किए उन्होंने मानवता की बात करी। इसलिए आप देखिए कि इस जो काला राम मंदिर आंदोलन में भी जो उनके साथी थे, जिसमें दादाजी जी गायकवाड़ थे और साथ में सहस्त्र बुद्धे भी थे, सहस्त्र बुद्धे ब्राह्मण थे, वो उनके साथी थे। जब उन्होंने जब ये मनुस्मृति जलाई थी 1927 में 25 दिन, तो उसमें भी सहस्त्र बुद्धे उनके साथ थे, विनय चित्रे भी साथ में थे। और विनय चित्रे उस पन्ने को फाड़ के, जो कि कायस्थ थे विनय चित्रे, वो पन्ने को फाड़ते थे और सहस्त्र बुद्धे को देते, सहस्त्र बुद्धे श्लोक को पढ़ते थे, उसके बाद बाबा साहब आग में लगाते थे। तो बाबा साहब का ये कहने का, ये इन घटनाओं से या इन लोगों को साथ में रखने का एक संदेश वो देना चाहते थे कि मैं जो है इंसानियत का समर्थन करता हूं। अगर इंसानियत पर आधारित अगर किसी के विचार हैं, समानता, सोनता, बंधुत्व की जिसकी उन्होंने बात करी है, वो उन विचारों को, भाईचारे की बात को कोई व्यक्ति स्वीकार करता है तो किसी भी समाज में हो, वो हमारे साथ है। जैसे कि आपने कहा कि गरीब तो ब्राह्मण में भी होता है, सभी जगह होता है। तो इसीलिए बाबा साहब ने पहले पार्टी भी उनकी, वो चूंकि वामपंथी विचारधारा से भी प्रभावित है, इसलिए उन्हें इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी, क्योंकि वो उनको लगता था कि सभी को एक साथ लेके चलने का। लेकिन जब उन्होंने बाद में देखा कि जो मजदूर वर्ग है, लेबर वर्ग है, वो भी जातियों में बटा हुआ है। जो लेबर क्लास का जो मजदूर है वो अगर ब्राह्मण है और वहीं पे दूसरा मजदूर जो है वो एससी है, दलित है, वो भी अनटचेबल है, और एक वो है वो ओबीसी है, तो उनके साथ जो व्यवहार में भी फर्क हो जाता है। एक दूसरे आपस के व्यवहार में तो फर्क होता है, दूसरे फैक्ट्री का जो मालिक होता है वो भी उसी जात के आधार पर व्यवहार करता है। और जातियां जो है उस मजदूर वर्ग को भी एक साथ नहीं आने देती हैं। मतलब शोषित वर्ग जातियों की वजह से आपस में बटा हुआ है। इसलिए उन्होंने, बाबा साहब ने लास्ट में जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई और फिर बाद में रिपब्लिकन पार्टी बनाई, तो उन्होंने पूरा ध्यान जो है इस
देश के जो है जो शोषित वर्ग है, जाति व्यवस्था से वर्ग है, उस पर ज्यादा दिया। हालांकि वो शुरू से ही आखिर तक हमेशा मानवतावादी विचारों पर चलते रहे, सबको साथ लेके चलते रहे, लेकिन उनका पूरा फोकस बाद में ये रहा कि इस देश का जो जाति व्यवस्था से पीड़ित है, जो एससी ओबीसी है, वो जब तक एक साथ नहीं आएगा तब तक इस देश में व्यवस्था परिवर्तन का जो लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए उन सबको आगे लेके चले। वो ठीक है, उन धर्म परिवर्तन तो एक रास्ता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि साहब धर्म परिवर्तन कर लो तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। धर्म परिवर्तन तो जितने लोगों ने किया है, क्या वो समाज में परिवर्तन ला पाए? धर्म परिवर्तन एक रास्ता था लोगों को एक मोरल सपोर्ट देने के लिए। जो हिंदू धर्म में उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही थी, उस नाइंसाफी से बाहर निकलकर एक नैतिकता के आधार पर एक उच्चता की भावना अंदर अनुभूत करने के लिए उन्होंने एक रास्ता दिखाया था। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, उसके लिए तो हमें उनके विचारों पर और सभी चीजों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। उसके लिए हमें निश्चित रूप से रणनीतियां भी बननी पड़ेंगी, सब कुछ बनानी पड़ेंगी, और हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी पड़ेगी। कौन हमारा दोस्त है, कौन दुश्मन है। दोस्त जो है हमारी विचारधारा से संबंधित है, से का समर्थक है, तो वो हो सकता है कि सवर्ण समाज में है, वो भी साथ में आ सकता है। लेकिन अगर हमारी विचारधारा का नहीं है, दुश्मन की विचारधारा के, जैसे कि आज हमारे बहुत से लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, तो वो हमारा आदमी भाई होते हुए भी हमारा विरोधी हो सकता है। इसलिए दोस्त और दुश्मन की पहचान करना बहुत जरूरी है। आज बहुत अभी विभिन्न पार्टियों में जो कि अम्बेडकरवादी पार्टियां हैं, वहां पर भी घुसे हुए हैं सवर्ण समाज के लोग। लेकिन क्या वो बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं? बाबा साहब की विचारधारा को नहीं मानते। यहां तक कि हमारे नेता लोग भी इस आधार पर उनको टिकट नहीं देते हैं कि वो बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं कि नहीं मानते, बुद्ध की विचारधारा को मानते हैं कि नहीं मानते, ज्योतिबा फुले की विचारधारा को मानते हैं कि नहीं मानते। वो केवल ये देखते हैं कि बस वो जीत सकता है कि नहीं जीत सकता, या फिर कोई और भी क्राइटेरिया हो सकते हैं, पैसे का भी लेन देन हो सकता है। लेकिन जबकि अगर एससी ओबीसी की जो पार्टियां हैं, उनको अगर इसमें करना है, तो उन्हें सबको अपने साथ लेना होगा, तो उनको विचारधारा को प्रमुखता देनी होगी। अगर विचारधारा को प्रमुखता नहीं देते हैं, तो उससे ऐसे लोगों को साथ में लेकर चलने से कोई फायदा नहीं होगा। जी जी जी, ये बात आपने बिल्कुल सही। जो विचारधारा को साथ में लेकर नहीं चल सकते, तो ऐसे लोगों को जो विचारधारा के विपरीत है, उनका तालमेल नहीं बन सकता। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। देखिए, एक चीज जो है ना, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, क्योंकि हम लोग इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारा फर्ज बनता है कि जो बाबा साहब ने संघर्ष किया है और जिनकी बदौलत आज हम हैं, और शायद वो संघर्ष ना करते, शायद आज हमको ये पद नहीं मिल पाता, या हम इस काम को नहीं कर पाते, और आगे आने वाली पीढ़ी हमारी शायद इस काम को कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, जो हालात दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, यदि हम लोग सावधान नहीं हुए तो। इसलिए इस कार्यक्रम को चलाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो है, जैसे अभी ये चर्चा लोग बाग कहते हैं कि वो जो है धर्म परिवर्तन कर लिया, जैसे आपका भी विचार आया इसमें जो है, और वो एक रास्ता देना चाहते थे, वही मानवता के पक्ष में आगे खड़ा होना चाहते थे। यहाँ पर वो यही जानते थे कि वो जैसे यहाँ पर जो है, जैसे हिंदू परंपरा में क्या है कि जो है, हम कहते हैं भाई वो आएगा उद्धार करेगा, वो कभी आया नहीं, इन्होंने इनका उद्धार नहीं किया, इसलिए वहां पर उनकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई। इस्लाम में भी ये कहते हैं जो है ना, कि जब खुदा का बेटा नहीं मानेगा तो उसको जन्नत नहीं मिल सकती। ईसाइयत में भी उनको यही लगता है कि जो है कि धरती का राज तो जो है अमीर लोगों के लिए, गरीबों के लिए स्वर्ग का राज है, धरती पर राज है नहीं। तो वो भी कहते हैं कि ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में नहीं, वो भी अपने आप को ईश्वर की संतान बताते हैं, उसने भी इनके लिए कुछ नहीं किया। तो लेकिन उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध का रास्ता इसलिए चुना, वो ये स्वयं कहते हैं कि आपका दीपक हो, अपना प्रकाश स्वयं बनो, यानी कोई किसी पर डिपेंडेंसी नहीं छोड़ते, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं छोड़ते। आपको अपनी आजादी, अपनी सम्मान, अपनी लड़ाई, अपना संघर्ष, अपना मान सम्मान अपने आप अर्जित करना है, ना कि किसी दूसरे के द्वारा। यानी वो कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता, जैसे उसमें डिपेंडेंसी यहाँ आपको स्वयं करना होगा। तो वो किसी को बंधक नहीं बनाते। वो ये कहते हैं जो ना, कि जो है, यदि मैं अपना हक, अधिकार और सम्मान पाना चाहता हूँ तो मुझे स्वयं संघर्ष करना पड़ेगा, यानी अपने प्रकाश अपने आप बनना पड़ेगा। तो उन्होंने ये रास्ता इस तरह से चुना, ना कि किसी अन्य और चीज से प्रभावित होकर के, क्योंकि ये चर्चा करना इसलिए जरूरी था कि जो है, जैसे हिंदू में कहते हैं कृष्ण जी आएंगे और युगो युगो से उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, वो आके उन्होंने बचाई, उस पर डिपेंड हो गया, उसकी आराधना करो। इसी तरह से जो है ईसा मसीह की भी बात दिमाग में रखोगे कि वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को लेकर चलेगा, या मोहम्मद साहब की बात को लेकर चलेगा। तो जितने भी संप्रदाय है उनमें उन्होंने किसी के ऊपर डिपेंडेंसी है, और यहाँ बुद्धिज्म में जो है किसी के ऊपर डिपेंडेंट
डिपेंडेंसी नहीं है, अपने किसी स्वयं पर डिपेंडेंसी नहीं, बिल्कुल अपना प्रकाश खुद वो बनना है। खुद बनना है। तो वहां पर जो है जैसे किसी को कह दिया कि भाई आप मेरे अछूतपन को दूर कर दो, इतने देवी देवता भक्त संत महात्मा आए, करोड़ों पता नहीं कितने लोग आए हैं, भक्ति करके चले गए, संत बन के चले गए, जमीन में खा गए, समाधि ले लिया, लेकिन इस अछूतपन अनटचेबिलिटी को किसी ने दूर नहीं किया। तो एक बुद्धिज्म में ऐसा रास्ता दिखाई दिया जो स्वयं संघर्ष करने की शक्ति उसको देता है। तो यहाँ पर मैं फिर आगे लेके चलूंगा, क्योंकि जो आज जो आवश्यकता किस चीज की है, हमारे युवकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर जी? देखिए, एक तो मैं धर्म के बारे में पहले थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा बाबा साहब ने जो धर्म परिवर्तन की बात बोली, तो वो बहुत सोच समझ के उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर ले गए, क्योंकि बहुत सारे धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया, उसके बाद बौद्ध धर्म की ओर ले गए। लेकिन बौद्ध धर्म को एक तरीके से वो ये बताना चाहते थे कि आदर्श जीवन जीने की व्यवस्था के रूप में बताना चाहते थे। तो और ये बात दूसरी कि जैसे धर्म परिवर्तन उन्होंने किया, उसके कुछ दिनों बाद ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो पब्लिक जो आम जनता है, अपना समाज है, वो धर्म को क्यों चुनना है, इसको अपनाना है और उसके आधार पर कैसे अपना जीवन चलाना है, वो लोग उसको समझा नहीं पाए। तो बौद्ध धर्म मैं भी बुद्ध को मानता हूं, मैं भी बौद्ध धर्म को मानता हूं, लेकिन मैं ये सोचूं कि सारे लोग अगर बौद्ध धर्म अपना लें तो मुक्ति हो जाएगी, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आज जितने भी अत्याचार हो रहे हैं तो वो देखिए, तो उसमें अगर अनटचेबल के ऊपर अत्याचार होते हैं तो आप उठा के देखिए, उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बौद्ध धर्म अपना चुके हैं। क्योंकि जो व्यवस्था है, व्यवस्था में जो बैठे हुए ऊपर हैं, उनकी नजर में आप बौद्ध नहीं है, उनकी नजर में आप सिर्फ चमार हैं, महार हैं, धोबी हैं, धानुक हैं, खट्टी के पासी, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो आप चाहे बौद्ध धर्म अपना लो, चाहे हिंदू धर्म अपना लो। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो इस व्यवस्था के खिलाफ हमें अपने युवाओं को शिक्षित करना होगा। इस व्यवस्था क्या है, आपको क्या मिल रहा है उस व्यवस्था के पास जाके। आज आप देखिए, छोटे से आप डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लगाते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर आपने प्रोग्राम किया, डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो लगा लिया, लेकिन बाद में आप उसी व्यवस्था के समर्थन में खड़ी हुए, क्योंकि उन्होंने आपको पंचायत सदस्य का चुनाव टिकट दे दिया, आपको प्रधान का टिकट दे दिया। अभी भी देखिए पंचायत चुनाव होने वाले हैं, और इसीलिए हम लोगों को मैं यही बोल रहा हूं, मैंने कहा भाई जो भी लड़ो, लेकिन आप इस पंचायत में ऐसा ना हो कि आप जीतने के बाद भी किसी सवर्ण के या जमींदार के या सामंतवादी सोच के व्यक्ति के आप गुलाम बन के रह जाओ। क्योंकि अक्सर होता है, हमारे लोग जाते हैं, उन्हीं के हाथों में खेलते रहते हैं। तो हम उनको कैसे अपने युवाओं को इन चीजों की ओर जाने से रोकें? क्योंकि देखिए, आज अगर ये सत्ता में काबिज है तो वो ऐसे काबिज नहीं हो गए हैं। 14 का भी इलेक्शन जीता, 19 का भी इलेक्शन जीता। 19 के इलेक्शन में हम ये सोच रहे थे कि हर हालत में आपकी अम्बेडकरवाद की जीत होगी, लेकिन जीत फिर मनुवाद की हुई। तो वो जो है, उनके पास, उस व्यवस्था के पास आज सब कुछ है, पैसा भी है, सारी संस्थाएं उनके पास है। तो हमें बाबा साहब के, अपने ज्योतिबा फुले साहब के जो उनका संघर्ष, जीवन संघर्ष है, उनके उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाना होगा, युवाओं को, खासतौर युवाओं को। क्योंकि अगर युवा समझ में आ जाता है, सबसे पहले युवा ही भटकता है, युवा भटक जाता है, उसको छोटे मोटे लालच दे देते हैं, उसके वजह से सब कुछ सारा आंदोलन बिगड़ जाता है। अगर युवा जो है विचारों के आधार पर चलने लगे तो निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। तो युवाओं को जागरूक करना बहुत जरूरी है। हम जो ज्यादा पढ़े उम्र वाले होते हैं, खासतौर 35 से ऊपर वाले, मैं समझता हूं, मैं तो खुद जाता रहता हूं, आप भी जाते रहते हैं, मैं देखता हूं कि जो खासतौर पर 40 साल के ऊपर वाला निकल गया, वो उसके दिमाग में अब ये हो जाता है, या तो वो उसके दिमाग में ये आ जाता है कि जो कुछ उसे पता है उससे ज्यादा किसी को नहीं पता। दूसरे ये हो जाता है कि वो उसे वो अपने को जो व्यवस्था के साथ एडजस्ट कर लेता है। उसे लगता है जो हो गया सो हो गया, मेरी उम्र 40 साल की हो गई, ऐसे आगे और कट जाएगी, बस बच्चों का भविष्य की तरफ कर दो, व्यवस्था में कौन बैठा है सत्ता में उससे कोई मतलब नहीं रहता है। मतलब जो युवावस्था में जो अम्बेडकरवाद का जो जज्बा होता है, जो आग होती है, वो 40 साल की उम्र तक आते आते वो ठंडी हो जाती है। तो ये वो आग जो है 40 साल की उम्र तक आके ठंडी ना हो, उस वो काम जो है हमें युवाओं के अंदर के साथ करना होगा कि युवा ही इस देश को आगे ले जा सकता है, युवा ही बाबा साहब के सपने को पूरा कर सकता है। संविधान के जो मूल्य हैं, आधारभूत मूल्य हैं, उन पर आधारित नए समाज का निर्माण कर सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ हमारे कार्यक्रम में देख रहे हैं, बड़ी मुस्तैदी से देख रहे हैं, आदरणीय विशंबर प्रसाद निषाद जी लिख रहे जय संविधान, और बाबा साहब ने संविधान में बहुजनों को अधिकार दिलवा। आदरणीय सांसद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और यही नहीं, जो भी देख रहा है उसका सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसमें मुन्नीलाल मास्टर जी भी हैं, हमारे राम प्रकाश बघेल जी भी हमेशा कार्यक्रम में देखते हैं, अंगद जी भी हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं जो जिनका रेगुलर काम है।
मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर ये यहाँ पर युवाओं को जोड़ने की बात मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे मेरा एक रेगुलर प्रोग्राम चलता है युवा संवाद के रूप में, यहाँ क्योंकि जितने भी लोग सुन रहे हैं उस बात को ध्यान भी देंगे और आप भी मेरी मदद करिए उसमें। एक युवा समाज, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ जी, जूम के माध्यम से मैं जो है पूरे देश भर के लगभग 10,000 युवाओं को ट्रेन कर चुका हूँ, जो जिसको मैं फेसबुक पर जो है नहीं जो है सीधे डायरेक्ट नहीं कुछ फेसबुक पर चलाया या यूट्यूब पर चलाया, लेकिन मैं रोज रेगुलर लगा हूँ उसमें। और ये युवा संवाद के रूप में जो है उनको हम लोग चलाते हैं। ये ऐसे युवा जो आपके संपर्क में हो उनको हम लोग नंबरों से आप जोड़ने का काम करिए, ताकि आगे आने वाले इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। क्योंकि हम 40-50 साल की उम्र के जो लोग हैं वो जो है आगे बढ़ रहे हैं उम्र की ओर, आगे पीढ़ी तैयार नहीं हो पाएगी, उस तैयार करने की दृष्टि में हमारा प्रयास जारी है। हम आपका भी हम सहयोग लेंगे, और क्योंकि जितने ऊर्जा हम लोगों के पास है उस सभी ऊर्जाओं को हम जो है ज्यादा से ज्यादा अपने युवाओं के साथ दे सकें। ये कार्यक्रम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि युवाओं में भी चेतना है, क्योंकि आज हमारे पास साधन है, ऐसे साधन है कि जो हम भले ही युवा अपने घर में रहे, जो कार्यक्रम में नहीं आ सकता, लेकिन वो इसके माध्यम से अपने घर में कभी भी किसी भी समय देख सकता है। एक ये इस आधुनिक तकनीक का प्रयोग, आधुनिक जो तकनीकी है उसका प्रयोग करके वो अपने जीवन में उच्चता ला सकता है। क्योंकि यहाँ चर्चा इस बात की है, आज के इस कार्यक्रम की चर्चा ये है कि जो आंदोलन की रूपरेखा थी, जो लक्ष्य उन्होंने अपनाया था, वो ये नहीं था कि भगवान के सच्चे पुजारी थे बाबा साहब। केवल जो है वो उन्होंने इसलिए बताया था कि जो हमारे जो हिंदू धर्म के जो ठेकेदार बने बैठे हैं वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और जो है हमारे भाइयों के बारे में क्या सोचते हैं, और अंग्रेजों की नजरों में वो एक लबादा उड़े हुए है कि हम सबको लेकर चलना है। वो अंग्रेजों को भी दिखाना चाहते हैं, देखो जिनको आप कहते हैं कि ये भारतीय समाज व्यवस्था में हमारे साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, तो देख लो। अगर बिल्कुल, ये वो अंग्रेजों को भी ये संदेश देना चाहते थे कि अगर इस सामाजिक गुलामी का प्रश्न को सुलझाए बिना चले गए तो सोच लो ये लोग हमें क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। तो ये जो है बहुत ही अच्छा, ये आज आपकी चर्चा में भाग लिया सर, क्योंकि अब समय हम समझते हैं कि समाप्ति की ओर है। फिर एक आदमी का, एक हमारे साथी का सवाल ये आया है कि ये कह रहे हैं, इनका मुन्नीलाल मास्टर जी हैं, ये हमेशा शिकायत बताते हैं कि कहते ओबीसी एक नहीं है। इन मास्टर जी को भी मैं एक देना चाहता हूँ, ये पता है कि ओबीसी एक नहीं है, लेकिन मुन्नीलाल मास्टर जी भी ओबीसी हैं, क्या मैं उनसे जान सकता हूँ कि जो है ओबीसी को एक करने में मास्टर जी का कोई योगदान है? साथियों, ये थी वह चर्चा जो डॉक्टर जी सिंह कश्यप ने मेरे साथ बाबा साहब अम्बेडकर के संदर्भ में रखी थी, जिसमें विभिन्न पहलुओं को उन्होंने अपनी चर्चा में शामिल किया था। काला राम मंदिर का जो आंदोलन था उससे लेकर वर्तमान समय में जो बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर उनके समर्थकों में, उनके विरोधियों में जो भी सोच है, जो विचार हैं, कहाँ हम सफल हुए, इन सब चीज पहलुओं को लेते उन्होंने एक व्यापक विचार विमर्श मेरे साथ किया था। मैंने भी अपने विचार विभिन्न बिंदुओं पर दिए थे। इस चर्चा में लास्ट में एक दर्शक ने एक प्रश्न पूछा था ओबीसी की एकता के संदर्भ में। उसने कहा था कि ओबीसी एक नहीं हो पाते हैं। चूंकि समय कम था इसलिए मैं चाहकर भी इस प्रश्न का सवाल नहीं दे पाया। डॉक्टर जी सिंह कश्यप ने अपने विचार उस पर दिए थे। आज मैं अपने विचार उस दर्शक के इस प्रश्न पर देना चाहता हूं इस वीडियो में, क्योंकि यह प्रश्न अक्सर उठता रहता है। सबसे ज्यादा तो ओबीसी समाज में उठता है। उनकी सभी जातियां एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती हैं कि 52% जनसंख्या होते हुए भी ओबीसी जातियां कभी एक नहीं हो पाती और एक होकर अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ पाती। तो प्रश्न है कि ओबीसी एक नहीं हो पाता है तो वह क्यों नहीं हो पाता है? एससी जातियां भी एक नहीं हो पाती हैं, वो भी आपस में लड़ती रहती हैं, लेकिन ओबीसी जातियों में आपस में दूरी ज्यादा है। दरअसल जो जाति व्यवस्था हजारों वर्षों से हमारे शोषण का मूल कारण रही है, हजारों वर्षों से हमारी गुलामी का मूल कारण रही है, जिस जाति व्यवस्था के कारण हम कभी भी एक होकर इस मनवादी व्यवस्था से सफल संघर्ष नहीं कर पाए, वही जाति व्यवस्था आज भी हमारी एकता में सबसे बड़ा अवरोध है। आज भी हमको वो एक होने से रोकती है और इसी कारण हम आज भी अपने हक अधिकार की लड़ाई में सफलतापूर्वक आगे नहीं बढ़ पाते। जहां तक एससी जातियों का प्रश्न है तो वह तुलनात्मक रूप से ओबीसी जातियों की तुलना में तुलनात्मक रूप से अवश्य जल्दी एक हो जाती हैं,
जब उनके हक अधिकार का प्रश्न आता है, वरना वो भी आपस में लड़ती रहती हैं। और वो आपस में एक इसलिए जल्दी हो जाती हैं कि क्योंकि उन्होंने जाति व्यवस्था की मार ओबीसी जातियों की तुलना में अधिक खाई है। ओबीसी जातियों ने जाति व्यवस्था की मार कम खाई है, या आज भी मार कम खा रही हैं, इसलिए वो आज भी एक नहीं हो पा रही हैं। उन्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। वो सोच नहीं पाती कि हमारा शोषण जो व्यवस्था कर रही है, उस व्यवस्था से लड़ने के लिए हमें किससे दोस्ती करनी चाहिए। एससी समाज के साथ वो दोस्ती करना नहीं चाहती, क्योंकि वो हमेशा उनको एक भेदभाव वाली मानसिकता कार्ड अपने से नीचे देखती हैं। और दोस्त दुश्मन की पहचान न कर पाने के कारण, जागरूकता की कमी के कारण वो आपस में भी एक नहीं हो पाती हैं। और वो सत्ता में जो सबड़ जातियां हैं, जो सामाजिक व्यवस्था में आज भी सबसे ऊपर हैं, सामाजिक शक्ति जिनके पास आज भी बनी हुई है, वह उन्हीं के साथ दोस्ती करने में बनी रहती हैं। इसी कारण वो जब उनके हक अधिकार पर जब भी हमला होता है, वो तो उस अपने हक अधिकार को बचाने में नाकामयाब रहती है, संघर्ष करने की स्थिति में नहीं होती है। ओबीसी की में एकता क्यों नहीं हो पाती, इसके संदर्भ में मध्य प्रदेश में एक सांसद रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के भीम सिंह पटेल। वो कभी बहुजन समाज पार्टी से सांसद थे, लेकिन बाद में सैद्धांतिक आधारों पर उनका पार्टी से मतभेद हो गया और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उनकी एक स्पीच मैंने बामसेप के सम्मेलन में सुनी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। वो चीज, उनका एक जो स्टेटमेंट था, वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ओबीसी जातियां, जितनी भी जातियां, सबका जाति व्यवस्था का शोषण हुआ है, लेकिन वो अपने शोषण को पर ध्यान नहीं देती हैं। वो हमेशा नीचे की ओर देखती हैं कि उनके नीचे भी जो जातियां हैं, उनका भी शोषण हुआ और उनका शोषण उनसे ज्यादा हुआ है। वो इसी चीज में ही संतुष्ट हो जाती हैं कि अगर मेरा शोषण हुआ है तो क्या हुआ, ये दूसरी जाति जो सामने है उसका तो मुझसे भी ज्यादा शोषण हुआ है। वो एक उदाहरण देके इस बात को समझाते हैं कि जूते, जाति व्यवस्था में जूते तो हर जाति पे पड़ते हैं, किसी के कम पड़ते हैं, किसी के ज्यादा पड़ते हैं। जैसे कि यदि अहिर जाति है तो मान लीजिए उसके 2 जूते जाति व्यवस्था ने डाले, मारे हैं, और गडरिया है उसके 4 जूते पड़े हैं, तेली है उसके 6 जूते पड़े हैं, कहार उसके 8 जूते पड़े हैं, और इसी प्रकार जब 80 जातियों में जाते हैं तो जूतों की संख्या और बढ़ती जाती है। तो जब अहीर गडरिया की ओर देखता है और देखता है कि उसके तो 2 जूते पड़े थे, लेकिन इस गडरिया के 4 जूते पड़े हैं, तो वो अपने 2 जूते का जो चोट थी, जो दर्द था, वो भूल जाता है और इस बात में खुश हो जाता है कि चलो गडरिया के तो 4 जूते पड़े हैं, मुझसे ज्यादा पड़े हैं। गडरिया इस बात 4 जूते की जो पीड़ा होती है, जब वो तेली समाज को देखता है और देखता है कि उसके तो 6 जूते पड़े हैं, तो वो अपनी पीड़ा भूल जाता है। उसे संतुष्टि मिलती है कि उससे भी ज्यादा जूते खाने वाली जातियां हैं। इसी प्रकार तेली जब कहार को देखता है, कहार जब जाटव को देखता है, जाटव जब वाल्मीकि को देखता है, तो जब अपने से अधिक जूता खाने वाली जातियों को देखता है तो उसके अंदर एक संतुष्टि की भावना आ जाती है। कहने का मतलब है, जहां जूते का शब्द जो एक उन्होंने जो प्रयोग किया है, कहने का मतलब है कि हर जाति का जाति व्यवस्था ने शोषण किया है। हर जाति के व्यक्ति का जाति व्यवस्था के कारण अपमान होता है, समाज में अपमान उसे समय समय पे झेलना पड़ता है। लेकिन जब वह व्यक्ति अपने से नीची जाति वाले के व्यक्ति को देखता है और ये पाता है कि जाति व्यवस्था के कारण उसकी तुलना में फला जाति के व्यक्ति का अपमान ज्यादा हो रहा है, तब वह अपने को एक संतुष्टि वाली भावना अपने अंदर पाने लगता है। तो ये जो संतुष्टि की भावना है, इसे उसको दूर करना होगा। उसे इस बात पर विचार करना होगा, जो भी समाज की विभिन्न जातियां, उन्हें इस बात पर विचार करना होगा कि भाई शोषण हुआ है या नहीं, शोषण कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, ये इस बात पर विचार नहीं करना। पहले तो इस बात पर विचार करना है कि शोषण आपका हुआ है या नहीं, और शोषण करने वाले होने का मुख्य कारण सामाजिक शोषण है, उसका मुख्य कारण जाति व्यवस्था है या नहीं। यदि सामाजिक व्यवस्था में जो जाति व्यवस्था के कारण जो आपका शोषण हो रहा है,
तो फिर शोषण किसी का कम हो रहा है, किसी का ज्यादा हो रहा है, उससे फर्क क्या पड़ता है। आपको उस शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए एक हो जाना चाहिए और उस आधार पे आपको सोचना चाहिए कि आपका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। और निश्चित रूप से आपको पहले अपने साथी ओबीसी जातियों में ढूंढने हैं, आपस में एकता करनी होगी, और बाद में आपको निश्चित रूप से जब इस शोषण के विरुद्ध आप दोस्त ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको एससी समाज सबसे बड़ा दोस्त आपको नजर आएगा। एक और कारण है जो ओबीसी समाज की जातियों में एकता नहीं होने देता है। ये जो ओबीसी जातियां हैं अपना शूद्रत्व की भावना जो है वो भूल चुकी है। आज कोई भी ओबीसी जाति है वो अपने को कभी शूद्र नहीं बोलती है। शूद्र कहने में उसे अपमान महसूस होता है। वो ओबीसी कहलाती हैं, अपने को ओबीसी बताती हैं कि हम ओबीसी हैं। चाहे अहीर हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे गडेरिया हो, तेली हो, कहार हो, आप क्या हो। हिंदू वर्ण व्यवस्था में सिर्फ 4 वर्ण माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब अहीर, गडेरिया, कुर्मी, तेली, कहार, आप जो भी जातियों के ओबीसी में आते हैं, आप ना तो ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, तो फिर क्या है? एक ही वर्ण बचता है कि आप शूद्र हैं। और जहां तक एससी का सवाल है, अक्सर लोग उनको एससी शूद्र बोल देते हैं। ओबीसी जातियां भी शूद्र वाला शूद्रत्व की भावना की पहचान उनकी ओर ढकेल देती हैं, और बहुत से तो ओबीसी एससी जातियों के लोग भी अपने को शूद्र मानते हैं। तो मैं यहां पे स्पष्ट करना चाहूंगा कि एससी जातियों के लोग शूद्र नहीं है। वास्तविकता में जब वर्ण व्यवस्था बनाई गई तो एससी जातियों को अछूत कह के, अस्पृश्य कह के, अंतज कह के वर्ण व्यवस्था में शामिल ही नहीं किया गया। उनको तो इंसान ही नहीं माना गया। और जो जातियां उनके सामने, मूल निवासी समाज की जो जातियां उनके सामने पहले उनके साथ आ गई थी, उनको उन्होंने गुलाम के रूप में स्वीकार कर लिया और उनको शुद्ध वर्ण में रखा। मनु के समय में यह बात उठी थी कि जो अस्पृश्य जातियां हैं, जिनको कि हमने गांव के बाहर रहने को मजबूर किया है, उन्हें भी वर्ण व्यवस्था में ले लिया जाए, 5वां वर्ण बनाया जाए। लेकिन मनु ने पंचम वर्ण, कोई भी पंचम वर्ण मानने से इनकार कर दिया था, और इसीलिए उनको हमेशा अंतज बोला गया है, इंग्लिश में आउटकास्ट बोला गया है। ये तो बाद में कभी उनको फिर अशूद्र भी कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, और धीमे धीमे जब मुस्लिम समाज के विरोध में जब ये हिंदू समाज की जनसंख्या बढ़ाने का विचार आया, तब लोगों ने अंतर जातियों को, जो इनको आज एससी कहा जाता है, उनको भी हिंदू जाति में मानना शुरू कर दिया। वरना ये तो कभी हिंदू थे ही नहीं, माना ही नहीं गया था धार्मिक आधार पर भी, क्योंकि ये चारों वर्ण में नहीं आते थे। और जो चौथे वर्ण में शूद्र में मानते थे, वो आज अपने को वो शूद्रत्व की भावना ही उनके अंदर से निकल गई है, अपने को ओबीसी कहते हैं, अपने को हिंदू मानने में ज्यादा गर्व करने लगते हैं। तो पहले तो उनको ये अपना जो शूद्रत्व की भावना है उनके अंदर विकसित करनी होगी। उनको बताना होगा कि आप चारों वर्ण में शूद्र हो, और शूद्र क्यों बने, ये इस बात का भी, और शूद्र क्यों बने, और शूद्र होने के कारण आपके पूर्वजों ने क्या क्या दुख भोगे हैं, क्या क्या अपमान झेला है, वो उनको बताना होगा। तब उनके अंदर शूद्रत्व की भावना आएगी। उनको बताना होगा कि शिवाजी महाराज कितने बड़े राजा थे। आज भी उनके नाम का डंका पूरे महाराष्ट्र में बजता है, और उनके नाम पर आज भी पूरे उत्तर भारत में भी सवर्ण समाज भी उनका नाम बड़े सम्मान से लेता है। लेकिन जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक का समय आया, तो महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया, और उनसे कहा कि आप राज्याभिषेक केवल क्षत्रिय राजा का होता है, आप चूंकि शूद्र हो इसलिए आपका राज्याभिषेक नहीं हो सकता। बाद में उनको बनारस से ब्राह्मण बुलाकर अपना राज्याभिषेक कराना पड़ा। ये एक अलग कहानी है, उसमें कुछ विवाद भी है, मैं उस पर बोलना नहीं चाहूंगा फिलहाल इस समय। साहू महाराज, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने के लिए बाहर भेजा, शिवाजी महाराज के वंशज थे। वो नदी में जब नहाते थे तो उनका राजपुरोहित मंत्र पढ़ता था। एक दिन उन्होंने उनसे पूछा कि तुम ये मंत्र कौन से पढ़ते हो, वेदों के मंत्र पढ़ते हो? तो उनका नहीं राजन, मैं
वेदों के मंत्र नहीं आपके सामने पढ़ता हूं। तो उनका क्यों नहीं पढ़ते हो? तो उसने कहा क्योंकि आप शूद्र हैं, शूद्र के सामने वेद मंत्र नहीं पढ़े जा सकते। आप राजा भले ही हैं, लेकिन फिर भी आप शूद्र राजा हैं, इसलिए आपके सामने वेद मंत्र नहीं पढ़े जा सकते। साहू महाराज बहुत नाराज हुए। उस दिन उनको शूद्रत्व का जो है एहसास हुआ कि क्या होता है शूद्र होना, और उन्होंने उसके खिलाफ उसको राजपुरोहित के पद से हटा दिया। उसने राजपुरोहित ने अंग्रेज न्यायालय में केस दायर किया, और उसके समर्थन में अदालत में बाल गंगाधर तिलक ने केस लड़ा। खैर वो एक अलग मामला है। मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि इस तरह की घटनाएं जो शिवाजी महाराज जैसे व्यक्ति के साथ घटी, बाद में उनके वंशज साहू महाराज जैसे राजा के साथ घटी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो शूद्र राजाओं को अपने समय समय पर, या शूद्रों के शक्तिशाली लोगों तक को अपने समय समय पर अपने जीवन में झेलनी पड़ी। इन ऐसी बातों का जो है प्रचार प्रसार ओबीसी समाज में करना होगा। उनको बताना होगा कि ओबीसी तो आपको जो है संविधान में कहा गया है, क्योंकि संविधान में बैकवर्ड जो है एससी समाज को माना गया, और जब आपके रिजर्वेशन का प्रश्न आया तो यह हुआ कि बैकवर्ड अगर एससी है तो आप क्या हैं, तो आपको अदर बैकवर्ड कहा गया। लेकिन बड़ व्यवस्था के अनुसार आप शूद्र हो, और शूद्र ही आपकी असली पहचान है। और यदि आपको अपने जो हजारों वर्षों के शोषण का इतिहास जानना है, तो आपके अंदर शूद्रत्व की भावना आनी आवश्यक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन ओबीसी समाज में शूद्रत्व का एहसास होने लगेगा, उन्हें अपने शूद्र होने के कारण कौन कौन से दर्द मिले हैं, उनके पूर्वजों ने किस किस तरह का अपमान झेला है, ये एहसास ही उनको उनकी गुलामी के इतिहास का बोध कराएगा, और यह एहसास ही उनके अंदर एकता का संचार करेगा। और तब वो अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करने में सफल होंगे। और निश्चित रूप से उस दिन न केवल ओबीसी जातियों में एकता आएगी, बल्कि ओबीसी समाज, एससी समाज और एसटी समाज के लिए भी एकता के लिए हाथ बढ़ाएगा। इन तीनों वर्गों में जब एकता आएगी, तभी बहुजन आंदोलन सफल होगा। मैं अपनी इसी बात के साथ इस चर्चा को, इस बात को समाप्त करना चाहता हूँ। आज जो मैंने मुद्दा उठाया, और जिसमें मैंने अपने मित्र डॉक्टर जीएस कश्यप के साथ हुए विचार विमर्श के वीडियो को भी आपके साथ शेयर किया, और उसमें जो एक दर्शक ने ओबीसी की एकता को लेकर जो प्रश्न पूछा था, उस पर अपने विचार रखे। मुझे पूरा विश्वास है कि फुले अम्बेडकराइट आंदोलन में, फुले अम्बेडकरवादी आंदोलन में, बहुजन आंदोलन में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता को ये मेरे विचार इस वीडियो में जो दिए हैं, जो विचार विमर्श डॉक्टर जीएस कश्यप के साथ हुआ है, वह अवश्य पसंद आएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, जय भारत।